हेलो बच्चों, नमस्ते, गुड इवनिंग, वेलकम टू फ्यूचरकुल कोचिंग। आप सभी का फ्यूचरकुल कोचिंग की एप्लीकेशन पे बहुत बहुत स्वागत है। भाई कैसे हैं आप सब लोग? आज आपको मैम से गुड आफ्टरनून की जगह गुड इवनिंग सुनने को मिल रहा है। हाँ, कैसा लग रहा है? चलो, रोहन जी आते ही कह रहे हैं केमिस्ट्री की पीडीएफ डाउनलोड नहीं हो रही है। मेरे फोन में तो हो रही है डाउनलोड, कैसे नहीं हो रही है आपके फोन में डाउनलोड? चलो, कैसे हैं आप सब लोग? आओ आओ, फटक से आओ, लाइव फिर अपना आज की क्लास शुरू करते हैं। आपका टीचर आपसे पहले आ जाता है। मैम आज आप इवनिंग में क्लास क्यों ले रहे हो? क्योंकि बेटा वैसा तो सैटरडे को क्लास होती नहीं है, लेकिन मैंने कहा अभी होली की छुट्टियां आपकी ज्यादा हो गई हैं, इसलिए आज क्लास कर लेते हैं। अब दिन में टाइम नहीं मिला, आज थोड़ा कंटेंट बना रहे थे। टेक्नीशियन ग्रेड 3 का एग्जाम हुआ है, उन एग्जाम के बच्चों के क्वेश्चंस देख रही थी, बच्चों से क्वेश्चंस पूछ रही थी, है ना। चलो मुकुल, चलिए शुरू करें अपनी आज की क्लास। हम क्या पढ़ रहे थे? हम डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र पढ़ रहे थे। डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने कहां तक पढ़ लिया था? जितना भी सारा माउथ का खाना होता है, मुंह का खाना होता है, वो फूड पाइप में, फूड पाइप से कहां आता है? पेट में आता है, स्टमक में आता है ना। और स्टमक में आपको याद है कल की क्लास में मैंने करवाया था कि हमारा पेट 3 भागों में बटा हुआ होता है। ये वाला हिस्सा फंडस कहलाता है, ये वाला हिस्सा कार्डिया कहलाता है, जहां पर आपका फूड पाइप आता है ऊपर से ऐसे, ये फूड पाइप है ईसोफेगस, इससे जुड़ा हुआ हिस्सा कार्डिया है। फिर बीच वाले को फंडस और ये वाला हिस्सा पाइलोरस कहलाता है। और इसी पाइलोरस से क्या हो जाता है? इस तरीके से आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत यहां से शुरू हो जाती है। ये पढ़ा था हमने? जी मैम, ये पढ़ाया था, है ना। अब आज हम क्या पढ़ेंगे? तो लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाया था कि हमारे पेट में जो ग्रंथियां होती हैं, जो स्टमक में जो ग्लैंड्स होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहते हैं, जठर ग्रंथियां कहते हैं। तो अब ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या होती हैं, क्या बनाती हैं, वो पढ़ना है। आइए शुरू करते हैं। अब गैस्ट्रिक ग्लैंड शुरू करने से पहले मैं आपको एक ग्रुप डी 2025 का एग्जाम जो भी 26 में भी आपका चला था, उसका एक क्वेश्चन डिस्कस करती हूं आपसे। जैसे हम लोग हैं, हम लोग ह्यूमंस हैं, मैमल्स हैं, है ना, ह्यूमंस हैं। हमारे पेट के 3 भाग होते हैं, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। हमारे पेट में 3 हिस्से होते हैं, जबकि बेटा जो रूमिनेट्स होते हैं, रूमिनेट्स का मतलब क्या होता है पहले ये बताओ? जो जुगाली करने वाले जानवर होते हैं, इसको नोट डाल के लिख लेना अपनी नोट्स में, ठीक है। जो जुगाली करते हैं, जैसे आपने देखा होगा गाय और भैंस जब चारा घास फूस खा लेती हैं, खाने के बाद थोड़ी देर के बाद आप देखते हो कि वो अपने मुंह को ऐसे चला रही होती है ऐसे, इसको बोलते हैं जुगाली करना। तो जो जुगाली करने वाले जानवर होते हैं उनको इंग्लिश में हम रूमिनेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? रूमिनेट्स कहते हैं, जुगाली करने वाले जानवर कहते हैं, जो खाना खाने के बाद जुगाली करते हैं। अब ये बताओ ये जुगाली क्यों करते हैं? बस यही क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछा। जो लेटेस्ट क्वेश्चन होते हैं वो आपकी क्लास में मैं डिस्कस करती जाती हूँ। सुनो, जैसे हमारे पेट के 3 हिस्से होते हैं, वैसे जो रूमिनेट्स होते हैं, जो जुगाली करने वाले जानवर होते हैं, उनके पेट के 4 हिस्से होते हैं। और इस 4 में से एक सबसे बड़ा हिस्सा होता है, उसको रूमेन कहते हैं। ये रहा पेट का हिस्सा, इसको बोलते हैं रूमेन। अब ये जुगाली क्यों करते हैं वो सुनो। जैसे ही मुंह में खाना खाया, गाय भैंस ने खाना खा लिया मुंह में, मुंह से ये पाइप है फूड पाइप, जी मैम, ये खाना यहां पर पेट में आ गया। अब ये जो खाना है वो पेट के सबसे बड़े हिस्से किसमें? यहां पर ज्यादा भोजन आ जाता है, यहां पे रूमेन में खाना आ जाता है। अब जैसे गाय भैंस ने चारा खा लिया, उनका पेट भर गया, उसके बाद क्या होगा? इस हिस्से में जो खाना होगा ना, ये खाना फिर इसी हिस्से से वापस यहां जाएगा मुंह में, और मुंह में फिर से ये गाय भैंस इसको चबाएंगे। और जब ये चबाती है तो हम इसको बोलते हैं कि ये जुगाली कर रहे हैं। ये क्या है? ये जुगाली कर रहे हैं, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा था? एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था कि जो जुगाली करने वाले जानवर होते हैं, उनके पेट के हिस्से का नाम बताओ। तो उनके पेट के हिस्से का नाम था रूमेन। ये आपका क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन है, मैंने डिस्कस कर दिया है आपसे। याद कर लोगे? क्या याद करोगे कि मैम जो रूमिनेट्स होते हैं, जो जुगाली करने वाले जानवर होते हैं, वो अपने खाने को जब पेट में लाते हैं, पेट में आता है, तो पेट का एक हिस्सा होता है रूमेन, उसमें बहुत ज्यादा खाना आ जाता है। चारा खाने का मतलब क्या है? जो भी गाय भैंस खाती है, चारा खाती है, हरा घास खाती है, वो इस हिस्से में आ गया बहुत ज्यादा।
फिर यही खाना वापस इस हिस्से से मुंह में जाता है और मुंह में जाता है तो वो जुगाली करते हैं। तो जिस हिस्से में आता है पेट का उस हिस्से को हम क्या बोलते हैं, उसको रूमेन कहते हैं। बताओ यस और नो, याद कर लोगे? जी मैम। तो आपसे पूछे रूमेन किस में पाया जाता है, तो रूमिनेट्स में पाया जाता है, जुगाली करने वाले जानवरों में पाया जाता है, जैसे ऊंट हो गया, जैसे गाय हो गई, भैंस हो गई, बकरी होगी, इन सब में होता है। ठीक है जी मैम, आ जाइए अब शुरू करते हैं अपना वापस। ये क्वेश्चन लेटेस्ट था तो मैंने आपसे डिस्कस कर दिया है बेटा। आ जाओ पेट में। मैंने कहा था पेट में जैसे ही खाना आता है, तो पेट में खाना आता है तो सबसे अधिक बहुत ज्यादा समय के लिए, यानी 4 से 5 घंटे के लिए आपके पेट में खाना पड़ा रहेगा, पड़ा रहा है 4-5 घंटे। तो अगर एग्जामिनर पूछे कि डाइजेस्टिव सिस्टम के उस ऑर्गन का नाम बताओ जिसमें बहुत ज्यादा समय तक खाना रहता है, तो आप क्या करके आएंगे? वो पेट में करके आएंगे, पेट में रहता है। अब जैसे ही पेट में खाना आए, 2-2.5 घंटे हो गए, टोटल तो 4 से 5 घंटे तक खाना रहता है पेट में। अब 2-2.5 घंटे हो गए तो उसके बाद क्या होता है? जैसे ही पेट में खाना आया, उसको मान लो मिनिमम 1-1.5 घंटा तो हो ही गया। 1.5 घंटे के बाद अब पेट में खाने का पाचन शुरू हो जाता है। अब स्टमक में डाइजेशन की प्रोसेस शुरू हो जाएगी। अब डाइजेशन कैसे होगा? तो बेटा स्टमक में जो ग्लैंड्स होती हैं उनको हम गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहते हैं। ये तो मैं पढ़ाई चुकी हूं आपको। हमारे पेट में जो ग्रंथियां पाई जाती हैं उनको हम कौन सी ग्रंथियां कहते हैं? उनको हम जठर ग्रंथियां कहते हैं। और ये जो ग्रंथियां हैं, ये जैसे ही खाना 1-1.5 घंटे हो गया पेट में आए हुए, तो उसके बाद क्या होता है? ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स एक जूस बनाती हैं, जिस जूस को बोलते हैं हम गैस्ट्रिक जूस। जिस जूस को हम क्या कहते हैं? गैस्ट्रिक जूस कहते हैं, हिंदी में जठर रस कहते हैं, जठर रस कहते हैं। अब एग्जामिनर पूछता है कि इस जठर रस में क्या है। कुछ बच्चे कह रहे हैं सपना क्या कह रही, मैम मुझे बार बार कमेंट करके परेशान करना अच्छा नहीं लगता है। आपने बोला था कि केमिस्ट्री की क्लासेस स्टार्ट। अरे सपना यार, आपका फिजिक्स चल रहा है, आपका बायोलॉजी चल रहा है, जो चल रहा है उसको तो पढ़ो। पढ़ाएंगे बेटा, कोर्स का ड्यूरेशन है, उसमें आपका बैच सिलेबस खत्म होगा, काहे को इतना परेशान हो रहे हैं? पहले ढंग से पढ़ लीजिए। नहीं, बाकी के हिस्से याद नहीं रखने हैं, सिर्फ रूमेन नाम याद रखना है आपको। चलिए, गैस्ट्रिक जूस कौन बनाता है? तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बनाती है। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या होती है? हमारे पेट में होती है। अब इस गैस्ट्रिक जूस में होता क्या है वो सुनो। इस गैस्ट्रिक जूस में वाटर होता है, पानी होता है, ठीक है। पानी के साथ क्या होता है? प्लस एक एसिड होता है, और जिस एसिड को बोलते हैं HCl। आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे, इसका पूरा नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और साथ में इसमें 2 एंजाइम्स होते हैं। बस यहीं से आपके एग्जाम के क्वेश्चन बनना शुरू हो जाते हैं। 2 एंजाइम्स होते हैं। कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं वो सुनो। एंजाइम्स 2, पहला एंजाइम होता है, उसका नाम होता है पेप्सिन एंजाइम। कौन सा एंजाइम बेटा? सेम नाम हिंदी में है, आपको याद करना पड़ेगा, पेप्सिन एंजाइम। और दूसरा जो एंजाइम होता है उसका नाम होता है रेनिन एंजाइम। दूसरे एंजाइम का नाम क्या होता है? रेनिन एंजाइम। और इन एंजाइम के साथ एक चिपचिपा पदार्थ होता है, और जिस चिपचिपा पदार्थ को मैंने बोला है, आपको पहले ही पढ़ाया, क्या होता है? म्यूकस होता है, श्लेष्मा होता है। और जब ये सारी चीजें मिक्स हो जाती हैं, क्या क्या बच्चों? पानी, एसिड HCl, हाइड्रोक्लोरिक एक एसिड है, ये अम्ल है, ये एसिड है, ये 2 एंजाइम और म्यूकस, जब ये सारी चीजों का एक मिक्सचर बन गया, जब इन सारी चीजों का एक मिश्रण बन गया, तो उसी मिक्सचर को आपने क्या बोल दिया? गैस्ट्रिक जूस बोल दिया, उसको हमने जठर रस बोल दिया। तो अगर मैं आपसे पूछ लूं कि गैस्ट्रिक जूस में कौन सा एंजाइम होता है, तो मैम 2 एंजाइम होते हैं। कौन से? पेप्सिन और रेनिन, 2 एंजाइम होते हैं। कौन सा एसिड होता है? HCl। तो कितनी बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि हमारे पेट में कौन सा एसिड होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, HCl एसिड होता है। बात मेरी समझ में आ गई इतनी? जी मैम। तो अगर एग्जामिनर पूछे हमारे पेट में कौन कौन से एंजाइम होते हैं? पेप्सिन और रेनिन। पेट में कौन सा एसिड होता है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। अब ये सारी चीजें जब मिक्स हो जाती हैं तो एक जूस सा बन जाता है, एक रस बन जाता है। इसी जूस को आपने गैस्ट्रिक जूस, जठर रस कह दिया। और ये जो गैस्ट्रिक जूस है, ये बनाया किसने? गैस्ट्रिक ग्लैंड ने बनाया। तो क्वेश्चंस आपके साफ साफ हैं। अब मैं इसको थोड़ा सा
आपको अंदर लेके चलती हूं, थोड़ा डिटेल में आपको पढ़ाती हूं। अब ये बनते कैसे हैं वो सुनो। एक्चुअली होता क्या है बेटा, सुनो। ये गैस्ट्रिक ग्लैंड है। इस गैस्ट्रिक ग्लैंड में दो प्रकार की सेल्स होती हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में यानी कि जठर ग्रंथियों में दो प्रकार की सेल्स होती हैं, दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। और बस यहीं से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है, क्या लिखोगे? इन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स टू टाइप्स ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट। दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। कौन कौन सी कोशिकाएं होती हैं वो सुनो। पहली जो सेल होगी उसका नाम होता है ऑक्सिनेटिक सेल्स। क्या नाम होता है? ऑक्सिनेटिक सेल्स। हिंदी में सेम नाम है बेटा, ऑक्सिनेटिक लिख देते हैं हम, हिंदी में सेम नाम है, ऑक्सिनेटिक कोशिका। ऑक्सिनेटिक कोशिकाएं बहुत सारी होती हैं तो आप कोशिकाएं लिखिए। और इन्हीं ऑक्सिनेटिक सेल्स का एक दूसरा नाम होता है, इन्हीं को बोलते हैं, आप अथवा लगा के लिखना, इन्हीं का एक दूसरा नाम होता है। नाम क्या होता है? पेराइटल सेल्स। कौन सी होती है बच्चों? पेराइटल सेल्स, और हिंदी में बोलते हैं पेराइटल कोशिकाएं। पेराइटल कोशिकाएं। और जो दूसरे प्रकार की कोशिकाएं होती हैं उनको बोलते हैं आप चीप सेल्स या पेप्टिक सेल्स। जो दूसरे प्रकार की कोशिकाएं होती हैं उनका नाम होता है, या तो बोलो आप इनको चीप सेल्स, हिंदी में बोला जाता है मुख्य कोशिकाएं। मुख्य कोशिकाएं या चीप सेल्स को हम दूसरा नाम क्या देते हैं? पेप्टिक सेल्स। इनका भी दो नाम, ये दो नाम से जानी जाती हैं, या तो चीप सेल्स या पेप्टिक सेल्स। हिंदी में सेम नाम है बेटा, पेप्टिक कोशिकाएं कर दो। अब एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन पूछता है, मैं एक पीवाईक्यू डिस्कस कर रही हूं आपसे, एएलपी के एग्जाम का असिस्टेंट लोको पायलट में पूछा हुआ क्वेश्चन आपसे डिस्कस कर रही हूं। क्या क्वेश्चन पूछा असिस्टेंट लोको पायलट में? क्या एग्जाम में क्वेश्चन आया कि भैया कौन सी सेल्स हैं जो HCl सिक्रीट करती हैं, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाती हैं। अब एग्जामिनर ने आपसे ये नहीं पूछा कि HCl कहां बनता है या कौन सी ग्रंथियां बनाती हैं। एग्जामिनर एक लाइन ज्यादा चलकर आपसे पूछ लिया कि भैया गैस्ट्रिक ग्लैंड में कौन सी सेल्स होती हैं जो HCl बनाती हैं। तो प्यारे बच्चों, जो ऑक्सिनेटिक सेल्स या जो जिसका दूसरा नाम पेराइटल सेल्स होता है, ये हमारे पेट में होती है और ये एक एसिड बनाती हैं, जिस एसिड का नाम होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। तो ये असिस्टेंट लोको पायलट के एग्जाम का क्वेश्चन है। दूसरी तरफ जो चीप सेल्स या पेप्टिक सेल्स होती हैं, ये दो एंजाइम्स बनाती हैं। कौन कौन से एंजाइम्स? तो दो पिछली स्लाइड पे मैंने लिखवाए थे, पेप्सिन और रेनिन एंजाइम। पेप्सिन और रेनिन एंजाइम सिक्रीट करती हैं ये सेल्स। तो लिख दीजिए, ये कौन सी एंजाइम सिक्रीट करेंगी? पहला है रेनिन और दूसरा है पेप्सिन एंजाइम। पेप्सिन एंजाइम ये। अब इससे ज्यादा डिटेल में कुछ नहीं पूछेगा। अब मैं आपको इसको फिर से आपको समझाती हूं सारी चीजों को। सुनो, मैंने कहा पेट में खाना आया, जी मैम आया। टोटल कितने घंटे तक पेट में खाना रहता है? 4 से 5 घंटे तक। लेकिन जैसे ही खाना आए हुए 1.5 घंटा हो गया, उसके बाद आपके पेट में ग्रंथियां होती हैं जिनको आप गैस्ट्रिक ग्लैंड्स या जठर ग्रंथियां कहते हैं। ये स्टिमुलेट हो जाती हैं, इनको लगता है अरे खाना आ गया, 1 घंटा हो गया। तो ये क्या करती हैं? ये अपनी सेल्स को कहती हैं, ये अपनी कोशिकाओं को कहती हैं। कौन सी कोशिकाएं? इन कोशिकाओं को कहती हैं भैया तुम अपना एसिड बनाओ और निकालो, और तुम अपने एंजाइम्स निकालो। तो जब ये एसिड, ये एंजाइम, पानी, म्यूकस सब कुछ मिक्स हो जाता है, एक मिक्सचर बन जाता है, एक मिश्रण बन जाता है, तो उसको आप गैस्ट्रिक जूस कह देते हैं, उसको आप जठर रस कह देते हैं। अब समझ में आया? अब समझ में आया? जी मैम, आ जाओ। चलो नेक्स्ट पॉइंट में, हाँ, ग्लोबुलर सेल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आकाश अभी नहीं, आकाश है कि अवनीश? थोड़ा रुको, नोट में लिखवाएंगे वो, ठीक है। अब मेरी बात को जरा गौर से सुनो। अब ये एसिड क्या करेगा? ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, ये रेनिन एंजाइम क्या करता है, और ये पेप्सिन एंजाइम क्या करता है? ये एग्जाम के क्वेश्चन बनते हैं, ये एग्जाम के क्वेश्चन बनते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं, हमारे पेट में जो एसिड होता है उसका नाम होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ये अम्ल है। ये अम्ल क्यों होता है मैम? जब आप पैदा हुए थे ना, आपका जन्म हुआ था, तब से ही आपके बॉडी में ये एसिड आता है।
आप जब खाना खाते हैं तो आपको एसिडिटी कहाँ होती है? पेट में होती है ना? तो वो एसिडिटी क्यों होती है पेट में? इसी एसिड की वजह से। ये वही एसिड है जो आपको सबसे पहला, इस एसिड का जो काम है ये आपके पेट में एसिडिटी कर देता है बेटा। अब एसिडिटी कब होती है आपको ये बताओ? आपको अम्लीयता होती कब है? जब आप ज्यादा खाना खा लेते हैं, जब आप ज्यादा मसालेदार खाना खा लेते हैं, पानी कम पीते हैं, ओवर ईटिंग कर लेते हैं, तो आपके पेट में एसिडिटी हो जाती है। और जब एसिडिटी होती है ना बेटा, तो आपको खट्टी खट्टी डकारें आती हैं, पेट में जलन महसूस होती है। क्यों? क्योंकि ये एसिड है, और एसिड का एक नेचर होता है, एक प्रकृति होती है जलाना। ये जो एसिड है ना, अगर ये केमिस्ट्री वाली लैब में जाओगे ना, तो जैसे ही लैब में जाओगे तो ये अगर एसिड आपकी स्किन पे गिर गया ना, तो आपकी स्किन जला देगा। एसिड का नेचर होता है जलाना। एसिड बर्न कर देते हैं, जिस जगह पे गिरते हैं उसको जला देते हैं। तो ये एसिड आपके पेट में क्या करता है? अम्लीयता करता है, यानी जलन पैदा करता है। इसी की वजह से आपको एसिडिटी होती है। अब मैम हमें हमेशा थोड़ी ना एसिडिटी होती है, कभी कभी एसिडिटी होती है। सुनो, आपके पेट का जो पीएच होता है, पीएच जो होता है वो जनरली 1.5 से 2.5 के बीच में होता है। हाँ बिल्कुल सही सुन रहे हैं, हमारे पेट के पीएच का मान 1.5 से 2.5 होता है। क्यों होता है? क्योंकि पेट में बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, और कौन सा? HCl। इसकी वजह से हमारे पेट के पीएच का मान कम होता है। तो अगर आपसे पूछे पेट के पीएच का मान कम कितना होता है, तो 1.5 से 2.5 होता है। ठीक है, अब सुनो, जब आप बहुत ज्यादा खाना खा लेते हो, मसालेदार खाना ज्यादा खा लिया, किसी की शादी में गए, फ्री का खाना मिल गया, बहुत सारा खाना खा लिया, तो तब क्या होता है? आपको पेट में एसिडिटी हो जाती है। क्यों? क्योंकि ज्यादा खाना खाया, ज्यादा डाइजेशन करना पड़ेगा। आपके पेट के पास सिग्नल आएगा कि भैया खाना ज्यादा आया है, तो पेट क्या करता है? HCl ज्यादा बना देता है, उस खाने में HCl ज्यादा डाल देता है। और जब HCl ज्यादा आएगा तो पेट की पीएच का मान कम होएगा, और जब पेट की पीएच का मान 1.5 या लिख सकते हो आप 1 से कम होता है, तो आपके पेट में बहुत खतरनाक सी जलन होती है, और जिसकी वजह से हम कहते हैं हमें एसिडिटी हो गई। तो आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि कितने पीएच से कम आ जाए पेट का पीएच कि पेट में एसिडिटी हो जाती है? 1 से कम, 1.5 से कम, ये ऑप्शन में मिलेगा आपको। कौन सा एसिड है जो पेट में एसिडिटी करता है? HCl है। ठीक है, अब आपको एसिडिटी हुई तो आप क्या करते हो मुझे बताओ? मैम हमें एसिडिटी होती है तो हम एंटा एसिड टैबलेट खा लेते हैं। याद रखिएगा, पूछा हुआ क्वेश्चन है, ग्रुप डी 2025 में इसी साल पूछा है। ऐसी दवाइयां जो आपकी एसिडिटी खत्म करती हैं उनको एंटा एसिड ड्रग्स कहते हैं, एंटा एसिड मेडिसिन कहते हैं। एंटा एसिड का मतलब होता है प्रति अम्ल। जैसे आपको एसिडिटी होती है तो आप सब लोग इनो पीते हैं कि नहीं पीते हैं इनो? जी मैम, इनो क्या है? एसिडिटी को खत्म करता है। तो ऐसी कोई भी दवा, ऐसी कोई भी टैबलेट जो एसिडिटी को कम करती है उसको एंटा एसिड कहते हैं। जैसे मेडिकल स्टोर पे एक बहुत फेमस डाइजीन नाम की दवा आती है, ये भी एसिडिटी खत्म करती है। अब ये कैसे करती है, एग्जाम का क्वेश्चन है, तो सुनो। इस इनो और डाइजीन में एक बेस पाया जाता है, एक क्षार पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एक बेस, एक क्षार पाया जाता है। कौन सा क्षार? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH ट्वाइस। इसको बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो जैसे ही आपको एसिडिटी हुई, आपने डाइजीन खाई, आपने इनो पिया, इनो से क्या आ गया? एक बेस आ गया, एक क्षार आ गया। ये क्षार आएगा, इस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा, इस एसिड को उदासीन कर देगा, और आपके पेट के पीएच को मान को वापस यहीं ले आएगा। इतने में तो आपकी एसिडिटी ठीक हो जाएगी, आपकी एसिडिटी ठीक हो जाएगी। तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या बनता है वो सुनो। इनो और डाइजीन में कौन सा बेस पाया जाता है, कौन सा क्षार पाया जाता है? तो लिख लेना, इसका नाम होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और ये किस नेचर से क्या है? इसका नेचर होता है बेटा, आप बताएंगे, ये बेसिक नेचर का होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है। ये आता है और ये आपके पेट का जो HCl है उसकी पीएच को वापस ऊपर लाता है, और आपके पेट की एसिडिटी ठीक हो जाती है, और आपका पेट ठीक हो जाता है। ठीक है, तो इस एसिड ने पहला काम क्या किया? मैम एसिडिटी कर दी हमें। दूसरा काम क्या करता है? दूसरा काम होता है इसका टू किल माइक्रोब्स। इसका दूसरा काम होता है
टू किल माइक्रोब्स, ये सूक्ष्म जीवों को मारता है या नष्ट करता है, ये सूक्ष्म जीवों को मारता है। भैया अगर आपने खाना खाया, हाथ बिना धोए खाना खा लिया, सड़ा हुआ खाना खा लिया, उसके अंदर माइक्रोब्स आ गए, जम्स आ गए, जो माइक्रोब्स और जम्स लाइसोजाइम नहीं मार पाया वो आप पेट में एसिड, इतनी ये एसिड बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है, और ये जो स्ट्रॉन्ग एसिड है इसमें आके वो माइक्रोब्स और जम्स हैं वो आके मर जाते हैं। तो पेट की सफाई करना, कुछ लोग कहते हैं कि ये पेट की सफाई करता है। तीसरा काम क्या होता है इसका, ये इसका मेन काम है जो मैं लिख रही हूं, इट एक्टिवेट्स एंजाइम्स। क्या लिखोगे, इट एक्टिवेट्स एंजाइम्स, ये एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है बच्चों, इसका काम होता है एंजाइम्स को एक्टिव करना, एंजाइम्स को सक्रिय करना, एंजाइम्स को एक्टिवेट करना। अब कैसे करता है, कैसे करता है, तो प्यारे बच्चों आपके पेट में दो एंजाइम थे, कौन कौन से एंजाइम थे, तो मैम ने बताया पहला एंजाइम रेनिन, दूसरा पेप्सिन। ये दोनों एंजाइम्स को एक्टिवेट कौन करता है, HCl करता है। कैसे करता है, तो सुनो सुनो कैसे करता है। ये जो रेनिन होता है ना, बहुत ध्यान से समझना बेटा, ये जो रेनिन होता है ये पहले होता है किस फॉर्म में, प्रोरेनिन की फॉर्म में होता है। प्रोरेनिन जो है ये एक्टिव नहीं है, ये डीएक्टिवेटेड फॉर्म है बेटा प्रोरेनिन, और इस प्रोरेनिन पे HCl आके गिर गया। HCl ने क्या दिया, एसिडिक मीडियम दिया, और इसी एसिडिक मीडियम की वजह से ये प्रोरेनिन बदल जाता है रेनिन में, रेनिन में बदल गया ये। अब प्रोरेनिन क्या है, ये निष्क्रिय है, ये काम नहीं कर सकता। प्रोरेनिन जो है ये डीएक्टिवेटेड है, डीएक्टिवेटेड का मतलब क्या होता है, ये काम नहीं कर सकता। एंजाइम है लेकिन काम करने लायक नहीं है, इसको काम करने लायक कौन बनाता है, HCl। तो मैंने लिखा ना ये एंजाइम को एक्टिवेट करता है। तो प्रोरेनिन को रेनिन में किसने बदला, एसिडिक मीडियम ने। अब ये एसिडिक मीडियम किसकी वजह से आया, HCl की वजह से। ठीक है, ऐसे ही जो दूसरा एंजाइम पेप्सिन है, ये पेप्सिन पहले होता है पेप्सिनोजन की फॉर्म में, किसकी फॉर्म में, पेप्सिनोजन की फॉर्म में होता है, और ये जो पेप्सिनोजन है इसके ऊपर HCl आया, गिरा, और HCl ने एसिडिक मीडियम दिया, तो पेप्सिनोजन है वो किस में बदल गया, वो पेप्सिन नाम के एंजाइम में बदल गया। तो क्या मैं ये कह सकती हूं कि मैम HCl जो है वो एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है, जी हां, जी हां, एक्टिवेट्स करता है। कैसे करता है, प्रोरेनिन को रेनिन में बदलता है मैम, पेप्सिनोजन को पेप्सिन में बदलता है। कुछ लोग, कुछ टीचर्स आते हैं और पढ़ा के चले जाते हैं कि HCl डाइजेशन करवाता है। अरे भैया HCl एक एसिड है, एसिड कभी डाइजेशन नहीं करवा सकते। HCl डाइजेशन में हेल्प करता है, ना कि डाइजेशन करवाता है। आप खुद सोचिए, अगर एसिड डाइजेशन करवा रहे होते तो हमें डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती कभी। बढ़िया एसिड पी रहे होते, नींबू पी रहे होते, नींबू में तो एसिड होता है, इमली खा रहे होते, इमली में भी एसिड होता है। एसिड कभी भी डाइजेशन करवाते नहीं है, वो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। कैसी हेल्प, तो वो दो एंजाइम्स को एक्टिवेट करके हेल्प करते हैं। तो कभी भी आप ये सुनो ना कि पेट में HCl का काम क्या होता है, तो आप बताओगे ये एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है, ये एसिडिटी करवा देता है, छोटे मोटे माइक्रोब सूक्ष्म जीव आते हैं, जीवाणु कीटाणु, उनको नष्ट कर देता है। ये HCl के काम है बेटा। अब जैसे ही रेनिन एंजाइम एक्टिवेट हुआ तो रेनिन किसका डाइजेशन करेगा, रेनिन डाइजेशन करता है दूध का, मिल्क का डाइजेशन करता है। अगर आपने खाना खाने के साथ या खाना खाने के बाद या आपने दूध पिया है तो दूध को पचाने वाला एंजाइम कौन सा होता है, रेनिन एंजाइम होता है। और दूसरा पेप्सिन एंजाइम किसका डाइजेशन करता है, प्रोटीन का, ये प्रोटीन को पचाता है। बीपीएससी के पेपर का क्वेश्चन है, बीपीएससी के पेपर में क्वेश्चन क्या पूछा, पेट में कौन सा एंजाइम होता है जो प्रोटीन को पचाता है, आंसर था पेप्सिन, आंसर था पेप्सिन। अब कैसे कैसे पचाता है वो सुनो बेटा, कैसे काम करता है रेनिन और कैसे काम करता है पेप्सिन। ये जो रेनिन एंजाइम है इसका काम होता है डाइजेशन ऑफ मिल्क, ये दूध को पचाता है।
अब कैसे पचाता है ये दूध को वो सुनो। ये किसका काम करता है? मिल्क डाइजेशन का काम करता है। अगर आपने दूध पिया है तो बेटा रेनिन बहुत ज्यादा निकलेगा और वो क्या कर देगा, वो दूध का पाचन कर देगा, मिल्क का डाइजेशन कर देगा। कैसे करेगा वो सुनो। दूध मिल्क में एक प्रोटीन होती है बच्चों। दूध के अंदर एक प्रोटीन पाई जाती है जिसको हम मिल्क प्रोटीन कहते हैं, जिसे हम दूध वाली प्रोटीन कहते हैं। और इस दूध वाली प्रोटीन का नाम क्या होता है? इसका नाम होता है केसीन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन होता है दूध में? केसीन प्रोटीन होता है। हम दूध को गर्म करते हैं तो दूध के ऊपर मलाई आती है। वो मलाई क्या है? केसीन है। हाँ, आज के बाद कभी भी आप दूध गर्म करें तो दूध के ऊपर जो मलाई आती है उस मलाई को आप खाएंगे तो आपको सबसे ज्यादा उसमें से प्रोटीन मिलेगा, क्योंकि उसके अंदर सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है। तो जैसे ही दूध की प्रोटीन केसीन है, इस केसीन के ऊपर अटैक करता है कौन सा एंजाइम? रेनिन एंजाइम। और ये इस कैसीन को पैरा केसीन में बदल देता है। किसमें? पैरा केसीन में बदल दिया। सेम नाम हिंदी में लिख लो, ये पैरा केसीन में बदल जाता है। और फिर इस पैरा केसीन के ऊपर कौन सा एंजाइम अटैक करता है? पेप्सिन एंजाइम। और ये पेप्सिन क्या करता है? इस पैरा केसीन को पेप्टाइड्स या पेप्टोन्स में तोड़ देता है। पेप्टाइड्स या आप बोलोगे किसमें? पेप्टाइड्स या पेप्टोन्स में तोड़ देता है। अरे पेप्टोन्स क्या होते हैं? मैम ने पढ़ाया है, प्रोटीन के छोटे छोटे टुकड़े पेप्टाइड्स या पेप्टोन्स कहलाते हैं। एक छोटा बच्चा है घर में जो सिर्फ दूध पीता है, तो अगर मैं आपसे पूछ लूं छोटे बच्चे में सबसे ज्यादा कौन सा एंजाइम बनता है, तो आपका आंसर क्या होगा? दूध को पचाने वाला एंजाइम। अरे भैया, बच्चों में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? रेनिन एंजाइम पाया जाता है। एग्जाम का क्वेश्चन है। छोटा बच्चा जब दूध पीता है तो कभी कभी वो दूध वापिस आ जाता है, उल्टी कर देता है। देखते हैं दूध फटा हुआ सा आता है। वो फटा हुआ दूध क्या है? पैरा कैसीन है। पैरा कैसीन है वो। छोटे बच्चे ने दूध पिया, पेट में गया, अब पेट से वापस उल्टी की फॉर्म में निकल गया, तो पेट में जाते ही तो वो किसने बदल गया था? कैसीन से पैरा कैसीन में बदल गया था। और यही पैरा कैसीन वापस निकलता है तो फटा हुआ सा दूध लगता है वो मुंह से, जब बच्चे को उल्टी होती है वो। तो रेनिन एंजाइम बच्चों में सर्वाधिक मात्रा में निकलता है। ये क्या करता है? ये कैसीन को पैरा कैसीन में बदलता है, यानी कि दूध का डाइजेशन करता है, मिल्क का डाइजेशन करता है। मिल्क का कैसे करता है? तो मिल्क में प्रोटीन होती है, जिस प्रोटीन को हम केसीन प्रोटीन कहते हैं। तो ये केसीन को पैरा कैसीन में बदल दिया। अब पेप्सिन क्या करेगा? इस पैरा कैसीन को पेप्टाइड्स में तोड़ देगा। भाई केसीन क्या है? प्रोटीन है, तो प्रोटीन को पेप्टाइड्स में तोड़ दिया। अब दूसरा एंजाइम कौन सा था? दूसरा एंजाइम हमारे पेट में निकल रहा था, उसका नाम था पेप्सिन एंजाइम। अब ये पेप्सिन क्या करता है? दूध के अलावा जितनी भी आपने प्रोटीन खाई है, आपने दाल खाया है, दाल में प्रोटीन है, सोयाबीन खाया है, मूंगफली खाई है, जो लोग नॉनवेज खाते हैं, नॉनवेज में तो बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है ना। तो इस प्रोटीन को पेप्टाइड्स में तोड़ने का काम पेप्सिन का होता है। प्रोटीन जो होती है उस प्रोटीन को किस में बदल देता है? आप बोलोगे पेप्टोन्स या पेप्टाइड्स में बदलने का काम किसका होता है? आपका पेप्सिन एंजाइम का होता है। ये लो, अब कैसे याद करोगे वो सुनो। पी से पेप्सिन, पी से पेट, पेट में निकला कौन सा एंजाइम? पेप्सिन। किसको पचाया? प्रोटीन को। किस में तोड़ दिया? पेप्टोन्स और पेप्टाइड्स में। तो ये लो, आप देख रहे होंगे हमारे पेट में सिर्फ एक ही न्यूट्रिएंट का डाइजेशन हुआ है, वो क्या है? प्रोटीन। अरे हमारे पेट में प्रोटीन का ही डाइजेशन होता है सिर्फ, लेकिन याद रखना प्रोटीन का भी पूरा नहीं होता है। अभी तो ये प्रोटीन जो है वो अमीनो एसिड में बदलेंगी, अभी तो ये पेप्टाइड्स पेप्टोन्स अमीनो अम्ल में बदलेंगे, तब जाकर समझना कि प्रोटीन का डाइजेशन पूरा हो गया है, तब आपको समझना है ये चीज। अब मेरे एक क्वेश्चन का आंसर करते जाओ। मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछ रही हूं, फटाक फटाक से आंसर करते जाओ, जो एग्जामिनर के क्वेश्चन पूछ रही हूं मैं आपसे, एक एक करके।
अगर मैं आपसे पूछूं पहला क्वेश्चन कि हमारे पेट में कितनी देर तक खाना रहता है, 4 से 5 घंटा। अगर मैं आपसे पूछूं दूसरा क्वेश्चन, पेट में कौन सी ग्रंथियां होती हैं, पेट में कौन सा जूस बनता है, पेट में जो जूस होता है उसके अंदर कौन कौन से एंजाइम होते हैं, पेट में जो जूस होता है उसमें कौन सा एसिड होता है। ठीक है, ये एग्जामिनर के क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रही हूं। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि पेट में HCl को बनाने वाली सेल्स कोशिकाएं कौन सी हैं, पेट में रेनिन और पेप्सिन को बनाने वाली सेल्स कोशिकाएं कौन सी हैं, आंसर कर पाओगे? जी मैम। अगर मैं आपसे पूछ लूं HCl के काम क्या है, एसिडिटी कौन सा एसिड करता है, HCl का दूसरा काम क्या है, सूक्ष्म जीवों को नष्ट करना, तीसरा और मेन काम क्या है, ये एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है। मैंने पूछा बताओ कैसे एक्टिवेट करता है, तो आप क्या कहोगे, ये प्रोरैनिन को रैनिन में बदलता है, पेप्सिनोजन को पेप्सिन में बदलता है। और अगर मैं आपसे पूछ लूं बच्चों में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा है, तो आप क्या करके आओगे, रैनिन। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो आप क्या करके आओगे, केसीन। अगर मैं आपसे पूछ लूं रैनिन क्या करता है पेट में, तो केसीन को पैरा केसीन में बदलता है। और अगर मैं आपसे पूछ लूं दूध के अलावा और जितनी भी प्रोटीन होती है उसका डाइजेशन कौन सा एंजाइम करता है, पेप्सिन। कैसे करता है, तो ऐसे। और अगर मैं आपसे पूछ लूं कि हमारे पेट में सबसे ज्यादा कौन से न्यूट्रिएंट का डाइजेशन हुआ है, तो क्या आप आंसर कर पाएंगे? जी मैम, हम कर पाएंगे। ये लो आपके सारे क्वेश्चंस एग्जाम के, सारे एग्जाम के क्वेश्चंस हैं, जितने भी मैंने बोले हैं ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम के हैं। एक बार कमेंट करके बता दो क्या आप एक एक क्वेश्चन का आंसर करने के लिए तैयार हो, अगर ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आ गए तो कर दोगे? हाँ जी, फिर चलें आगे, आगे चलें। हाँ जी मैम। अब मुझे ये बताओ कि मैंने आपको पढ़ाया था कि जो मुंह का खाना फूड पाइप में आता है उसको बोलस कहते हैं। अब क्या होगा, अब बेटा जो पेट में फूड होता है आफ्टर डाइजेशन, जो स्टमक फूड होता है, स्टमक फूड का मतलब होता है पेट का भोजन या आमाशय का भोजन, कुछ भी लिख सकते हो आप हिंदी में। जो पेट का भोजन होता है उसको नाम क्या दिया जाता है, काइम, CHYME, काइम। इसको चाइम नहीं पड़ेगा कोई बच्चा, काइम, काइम होता है। अरे मुंह में खाना खाया, थोड़ा बहुत डाइजेशन हो गया, उसको बोलस बोला था। पेट में आ गया खाना, डाइजेशन हो गया, इसको क्या नाम देंगे हम, काइम नाम देंगे। तो अगर एग्जामिनर पूछ ले काइम कहाँ का भोजन है, तो आप क्या बताओगे, पेट में पाचन होने के बाद जो खाना होता है उसको हम काइम कहते हैं, उसको हम काइम कहते हैं। बता दोगे? बताओ जरा फटाक से, फिर मैं अगले क्वेश्चन पे चलूं। हाँ जी मैम। अब ये पॉइंट डाल के लिखते रहना चीजें, ये एरो लगा के लिखते जाना। दूसरा क्वेश्चन, क्या आपने, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एक चीज पढ़ाई। क्या चीज पढ़ाई? मैंने कहा कि HCl एक बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, इनफैक्ट इसको तो तेजाब बोलते हैं हम। और अगर ये HCl आपकी स्किन पे गिर जाए तो आपकी स्किन को जला देता है। क्या आपने कभी सोचा है कि इतना स्ट्रॉन्ग एसिड हमारे पेट में है और पेट में होने के बावजूद भी पेट जलता नहीं है? क्यों नहीं जलता? कभी आपने सोचा है? बेटा मैथ्स रीजनिंग सबकी क्लासेस मंडे से शुरू हो जाएंगी। अभी होली की छुट्टियां चल रही थी, सब टीचर्स अपने अपने घर गए हुए थे। मंडे से आपकी सारी क्लासेस एकदम रेगुलर बेसिस पे शुरू हो जाएंगी। मैथ्स की क्लास की टाइमिंग जो आपके बैच में, वो इस टाइमिंग पे रीजनिंग की जो टाइमिंग है उसमें चल जाएंगे। कभी आपने सोचा है कि पेट क्यों नहीं जलता? क्योंकि हमारे पेट में अंदर की तरफ एक लेयर होती है जिस लेयर को बोलते हैं म्यूकस लेयर, हिंदी में बोलते हैं श्लेष्मा परत। क्या होती है? श्लेष्मा परत बोलते हैं। और ये जो श्लेष्मा परत होती है ये म्यूकस सिक्रीट करती है, ये श्लेष्मा बनाती है। और म्यूकस किस नेचर का होता है? बेसिक, क्षारीय प्रकृति का होता है, जिसकी वजह से पेट का जो पीएच है वो मेंटेन रहता है और जो पेट है वो जलता नहीं है। ये बेस है, वो एसिड है, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। एसिड बेस मिलते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाती है, उदासीनीकरण अभिक्रिया हो जाती है। तो अगर मैं आपसे पूछ लूं हमारे पेट को जलने से
कौन सी परत बचाती है? तो आंसर क्या होगा? श्लेष्मा परत बचाती है। कौन सी परत बचाती है? श्लेष्मा परत बचाती है। बता दोगे ये चीज? श्लेष्मा परत क्या करती है? श्लेष्मा परत मैम एक म्यूकस निकालती है, और ये जो म्यूकस होता है ये क्या होता है? ये बेसिक नेचर का होता है, और इसकी वजह से क्या होता है? आपके पेट की पीएच जो है वो बैलेंस्ड रहती है। हो गया? आगे चलें। अब एक बच्चे ने जो मेरे को अभी थोड़ी देर पहले पूछा था क्वेश्चन, मैम गॉबलेट सेल्स क्या होती हैं? अरे भैया, जो गॉबलेट सेल्स होती हैं वो यही होती हैं। ये जो म्यूकस लेयर होती है इसके अंदर कौन सी सेल्स पाई जाती हैं? गॉबलेट सेल्स पाई जाती हैं। और यही गॉबलेट सेल्स ही क्या सिक्रीट करती हैं? म्यूकस सिक्रीट करती है। तो आप लिख सकते हो गॉबलेट कोशिकाएं जो होती हैं वो म्यूकस लेयर के अंदर होती हैं, और वो म्यूकस बनाती हैं, वो श्लेष्मा बनाती है। इसी के बारे में पूछ रहे थे आप। तो आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया है ना? ठीक है। अगर स्टमक की पीएच पूछेगा तो आप बता ही दोगे, 1 से 1.5, जनरली 1.5 से 2 भी हो सकता है, डिपेंड करता है आप कैसा खाना खा रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। तो ये हमारे स्टमक में हो गया डाइजेशन। अब पेट का सारा खाना अब कौन से ऑर्गन में जाएगा? तो देखो देखो देखो, ढंग से देखो। ये पेट है, जे आकार का पेट खत्म। अब क्या होता है? मैंने आपको पढ़ाया था, स्टमक और स्टमक से छोटी आंत शुरू हो जाती है, इन दोनों के बीच में एक वाल्व होता है। कौन सा वाल्व पढ़ाया था? पाइलोरिक वाल्व। अब ये पाइलोरिक वाल्व खुल जाएगा, खुलने से सारा पेट का खाना कहां आ गया? इस छोटी आंत में आ गया। ये वाली आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है। इस फोटो से नहीं समझ में आ रहा है, इस फोटो से समझने की कोशिश करो। ये देखो, ये पेट था। हाँ मैम, अब पेट से, पेट ऐसे खत्म हो गया यहां पे। ये जो पाइप है, ये जो नली है, ये कहलाती है छोटी आंत। ये छोटी आंत ऐसे मुड़ी हुई बहुत सारी फोल्डिंग्स में होती है, ऐसे मुड़ी हुई पड़ी होती है। इसको आप स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हो, इसको छोटी आंत कहते हो। तो पेट का सारा खाना कहाँ आ गया? आप बताओगे। स्टमक से सारा फूड ट्रांसफर हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो हमने 1 नंबर पे माउथ पढ़ा, 2 नंबर पे फूड पाइप, 3 नंबर पे स्टमक, और 4 नंबर पे स्मॉल इंटेस्टाइन। तो अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। स्मॉल इंटेस्टाइन से बहुत सारे एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। अभी 6 मार्च को टेक्नीशियन ग्रेड 3 के एग्जाम में इसी से ही क्वेश्चन पूछा। क्या पूछा आगे आपसे डिस्कस करेंगे, ठीक है? आपसे इसी क्लास में डिस्कस करेंगे। छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है बच्चों, अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन हम मंडे से अपनी क्लास में पढ़ेंगे। आज एक छोटी सी क्लास थी, मेरे को लगा ठीक है सैटरडे है, थोड़ी बच्चों से बात भी हो जाएंगी। अब आप लोग, क्लास खत्म हो गई है, अब आप लोग अपने अपनी मुझे प्रॉब्लम्स बताओ, आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं मेरे पास। बताओ क्या प्रॉब्लम है। हिमांशु जी कह रहे हैं मैम केमिस्ट्री कब शुरू होगा? हिमांशु जी, मैं केमिस्ट्री बहुत जल्दी स्टार्ट कर दूंगी, थोड़ा सा भरोसा रखो आप मैम पे, ठीक है? मैम हम हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, इंग्लिश पे लिखूं या हिंदी में? बेटा आप हिंदी मीडियम वाले बच्चों सुनो, बहुत सारे ऐसे टर्म्स होते हैं जो एग्जामिनर होता है ना वो हिंदी में टाइप कर देता है। जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल इंटेस्टाइन टाइप कर देता है एग्जामिनर, ठीक है? तो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों टर्म साथ में याद करने पड़ेंगे। उसके बाद कृष्ण कह रहे थे क्या ये लाइव क्लास है? बिल्कुल लाइव क्लास है मैम। हाँ, नेक्स्ट पूछो, क्या डाउट है, किसको क्या डाउट है? बताओ क्या प्रॉब्लम है? अब आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सब कह रहे हैं मैम सब ओके चल रहा है। अच्छा, आपकी क्लास की रिकॉर्डिंग नहीं मिल रही है? रिकॉर्डिंग नहीं मिल रही है, ऐसा हो ही नहीं सकता है अनब जी। रिकॉर्डिंग कैसे नहीं मिलेगी बेटा हमारी क्लास की? ये क्लास तुरंत क्लास खत्म होने के बाद सर्वर पे चली जाती है दूसरे वाले पे। रिकॉर्डिंग सारी है यार, आप ढंग से देखो। किसने बोला मेरी क्लास की रिकॉर्डिंग नहीं? मैम स्पीडोमीटर काम नहीं कर रहा है। अच्छा, रिकॉर्डेड क्लासेस में स्पीडोमीटर का इश्यू आ रहा है, ठीक है, मैं एक बार इसको नोट करती हूँ।
मैं इसको नोट कर लेती हूं। स्पीडोमीटर काम नहीं कर रहा है, ठीक है। और बताओ मैम मैथ्स की क्लास, रीजनिंग की क्लास क्यों नहीं हो रही है? बेटा मैथ्स रीजनिंग की क्लास मंडे से शुरू हो जाएंगी अपने एकदम बेसिक टाइम पे, जो टाइम था। मैंने कहा ना टीचर्स को हम कोई फोर्स थोड़ी ना कर सकते हैं क्लास लेने के लिए, उनकी छुट्टियां चल रही थी इसलिए। हाँ मैम पैप्सिनोजन का सिक्रेशन समझ में नहीं आया। बेटा पैप्सिनोजन डीएक्टिव होता है, इसको एक्टिवेट एचसीएल करता है, ये लो। चलो मैम क्लास का नोटिफिकेशन नहीं आता है, क्लास की टाइमिंग तो फिक्स है ना बेटा, डाउनलोड ऑप्शन शो नहीं कर रहा है। डाउनलोड ऑप्शन शो नहीं कर रहा है, मैं देखती हूं कौन कौन सी क्लासेस में नहीं कर रहा है, वो मैं ठीक करवाती हूं।